हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जाएंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये सीरीज़ की 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 3 वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्राम। हम यह जानते हैं कि कंप्यूटर का अपना ब्रेन नहीं होता है। कंप्यूटर को काम करवाने के लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रखा जाता है तो इन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास बहुत सी लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेजेस के अपने वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूज़र की लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी आदि को नहीं जानती। वह केवल बाइनरी लैंग्वेज को जानती है जिसमें केवल 2 डिजिट्स आते हैं, 0 एंड 1। कंप्यूटर व यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है जो दोनों के द्वारा जानी जाती हो, और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए बहुत सी लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। हमारे पास 5 मेजर कैटेगरी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। फर्स्ट, मशीनी लैंग्वेज। सेकंड, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ, नेचुरल लैंग्वेज। सो फर्स्ट, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर सीधे समझ लेता है, क्योंकि कंप्यूटर को केवल बाइनरी ही समझ आती है और मशीन लैंग्वेज में बाइनरी का ही यूज़ होता है। जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी और लैंग्वेज में लिखा जाता है तो प्रोग्राम को रन करने से पहले उसे मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। मशीनी लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीनी लैंग्वेज की ड्रॉबैक यह है कि हर कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज डिफरेंट होती है। एक कंप्यूटर में बनाया गया प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलाया जा सकता। इस लैंग्वेज में दूसरी कमी यह है कि इसमें यूज़र को 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस याद रखने पड़ते हैं जो काफ़ी टफ टास्क होता है। सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखने के लिए बाइनरी कॉम्बिनेशन को याद रखना पड़ता है जो कि बहुत टफ टास्क है। यूज़र की इसी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। इस लैंग्वेज में निमोनिक्स कोड्स का यूज़ किया जाता है। इसमें किसी भी काम को या इंस्ट्रक्शन को एक पर्टिकुलर कोड दे दिया जाता है और प्रोग्राम बनाते वक्त केवल वही कोड याद रखने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडिशन के लिए हम ADD कोड का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ 00001000। लैंग्वेज की एडवांटेज यह है कि इसमें प्रोग्राम के निमोनिक्स कोड याद रखने पड़ते हैं, ना कि बाइनरी कोड जो कि काफ़ी मुश्किल थे। असेंबली लैंग्वेज में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे यह लैंग्वेज भी मशीन ओरिएंटेड या मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि एक मशीन के कोड्स को हम दूसरी मशीन में यूज़ नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता। इसे पहले ट्रांसलेटर की हेल्प से मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है और यह काम असेंबलर के द्वारा किया जाता है।
असेंबलर। जैसा कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर असेंबलर लैंग्वेज को सीधे नहीं समझ सकता, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ही चलते हैं। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। थर्ड है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना यूज़र के लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड और मैथमेटिकल सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के बाइनरी कोड या निमोनिक्स कोड हमें याद नहीं रखने होते। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं बेसिक, सी प्लस प्लस, पास्कल एक्सेट्रा। इस लैंग्वेज की एडवांटेज यह है कि इस लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। इस लैंग्वेज की डिसएडवांटेज यह है कि इसे रन करने से पहले मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है और इसके लिए हम दो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, फर्स्ट इंटरप्रेटर, सेकंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है। यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज की एक एक स्टेटमेंट को लेता है और उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करके देखता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं। अगर कोई गलती नहीं होती तो वह इसे एग्जीक्यूट कर देता है। सेकंड, कंपाइलर भी इंटरप्रेटर की तरह ही काम करता है, पर यह सारे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है तथा कोई गलती ना होने पर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और भाषाओं की कंपैरिजन में बहुत आसान लैंग्वेज है। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और यह बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे थोड़ी सी भी कंप्यूटर की जानकारी है। इसमें किसी प्रकार का प्रोसीजर यूज़ नहीं किया जाता। एक सिंटैक्स की हेल्प से यूज़र अपने मुताबिक प्रोग्राम बना सकता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स है इजी टू अंडरस्टैंड, पोर्टेबिलिटी, मोर फ्रेंडली, नेचुरलनेस, एफिशिएंसी ऑफ यूज़। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज़ हम करते हैं टू क्वेरी डेटाबेस टेबल। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज एक स्पेसिफिक रूल और सिंटैक्स यूज़ करती है, बट फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती। ये क्वेरी लैंग्वेज का एक टाइप है जो अलाउ करती है यूज़र को रिक्वेस्ट एंटर करने के लिए, जो कि ह्यूमन स्पीच की तरह ही होता है। मतलब हम इसमें कोई सिंटैक्स यूज़ नहीं करते, बल्कि हम जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है या जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसी से इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। नेचुरल लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड बिजनेस। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।